कुमार साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बड़े नाराज अंदाज में अपने मेहमानों का इस्तकबाल किया और साथ में जो है इस सोसाइटी के अगराज मकासद और उसका तारुफ भी पेश किया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सलीके से हवाओं में जो खुशबू घोल सकते हैं, अभी कुछ लोग बाकी हैं जो उर्दू बोल सकते हैं। चूँकि बताया गया कि मैं अपने जो हमारे नए मेहमान वकार डॉक्टर असगर हसन सामून साहब आए, उनको बता दें कि इस तकरीब में मकालात के साथ साथ 5 किताबों की तकरीब इजराई भी अमल में लाई जा रही है। और हम समझते जो है चूँकि आपके पास जो है वक्त का शेड्यूल बड़ा टाइट होता है और हमारी कोशिश ये रहेगी कि इसी निशस्त में जो है 1-2 जो तबसरे भी पढ़े जाएं और बाकी जितने तबसरे रहे वो हम दूसरी निशस्त में जो हमारी दूसरी निशस्त इंशाअल्लाह होगी उसमें पढ़े जाएंगे। तो सबसे पहले जो है एक किताब का हम जो है बेहतर ये रहेगा कि किताब की हम यहाँ पर उसकी तकरीब इजराही जो है हो जाए। तो मैं साहबी किताब, पहली किताब हमारे पास है पर्वतों की खुशबू। मैं साहबी किताब जनाब परवेज़ मानू साहब से इल्तिमास करता हूँ कि वो डाइस पर तशरीफ़ लाएँ। इस किताब पर तबसरा लिखा है, हमारे दरमियान एक बड़ी शख्सियत मौजूद है सतीश विमल साहब। मैं तब तक सतीश विमल साहब से इल्तिमास करता हूँ कि वो किताब पर तबसरा पेश करें। सतीश। मैं बात ऐवान सदारत की इजाज़त से मुख्तसरन करूँगा। बाकी जो ख़यालात मैंने इस मजमूए के बारे में ज़ाहिर किए हैं वो आप पढ़ेंगे, किताब में ही मौजूद हैं कि पिछली 2 दहाइयों के दौरान उर्दू ज़ुबान में दूसरी ज़ुबानों में लिखे गए नुमाइंदा अदब के बहुत से तराजम सामने आए। कई बड़े अदीबों ने मुल्की और गैर मुल्की ज़ुबानों के अफसानों, नावलों, ड्रामों, सवानही खाकों का बेहतरीन तर्जमा किया। इससे उर्दू के क़ारीन का इन ज़ुबानों के अदब से तारुफ हुआ। ज़्यादातर तर्जमा मुल्क की बड़ी ज़ुबानों से हुआ। मुल्क की बड़ी अदबी तंजीमों के अलावा मोतबर इदारों ने भी इस तरह के तराजम शाया किए। इन तराजम के ज़रिए दूसरी बड़ी लिसानी ममलकतों के अदब के साथ उर्दू कारी का रिश्ता उस्तवार हुआ। इससे उर्दू का दामन भी मालामाल हुआ और कारी की तवक्कात में भी हद दर्जा इजाफा हुआ। उर्दू के उदबा को इन बड़ी हुई तवक्कात पर उतरने के लिए मज़ीद रियाजत करनी पड़ी। इसी रियाजत का नतीजा है कि उर्दू में दौरे हाजिर में अफसाना दूसरी असनाफ अदब के मुकाबिल में ज़्यादा मुतासिर कुन है। जहाँ बड़ी कौमी ज़ुबानों में और बड़ी गैर मुल्की ज़ुबानों की अदबी दानिशमंदी उर्दू में मुंतकिल होती रही, वहीं छोटी मगर अहम ज़ुबानों से तराजम का रुझान बहुत कम देखा गया। लेकिन कुछ कलंदराना तबीयत के मालिक अदीबों ने इस बज़ाहिर छोटी मगर बहुत अहम ज़ुबानों के मुंतखब अदब का तर्जमा उर्दू में करके ये साबित कर दिया कि इन ज़ुबानों का अदब किसी सूरत में इन बड़ी ज़ुबानों के नुमाइंदा अदब से कमतर नहीं है। हमारे अजीज़ दोस्त परवेज़ मानूस ऐसे ही कलंदर हैं। उन्होंने अपनी मादरी ज़ुबान पहाड़ी के नुमाइंदा अफसानों का उर्दू में तर्जमा करके क़ारीन उर्दू और उर्दू अफसाने से ताल्लुक़ रखने वाले अदीबों के लिए बेहद अहम काम सरअंजाम दिया है। पहाड़ी लिसाने कबीले और पहाड़ी सकाफ़त का असर हमारे पूरे हिमालयाई खित्ते में हम देख सकते हैं, कई सूरतों में और कई रंग रूपों में। इसी बेहद अहम सकाफ़ती सिलसिले को मैं हिमालयाई परिवार कहता हूँ। बरसगीर हिंद में जितनी अहमियत हिंदवी की है, उतनी ही अहमियत हिमालयाई परिवार की लिसानी सूरतगरी की है। पहाड़ी ज़ुबान इसी हिमालयाई परिवार की नुमाइंदा ज़ुबान है। पिछली निस्फ सदी के दौरान इस ज़ुबान ने जिस कदर तरक्की की है वो काबिल तवज्जो है। दूसरी हिंदुस्तानी ज़ुबानों की ही तरह पहाड़ी की एक लंबी शेरी तारीख़ है, जबकि अफसाना पिछली सदी की 7वीं दहाई के आसपास ही लिखा गया। लेकिन शुमाली हिंद की सभी ज़ुबानों की तरह पहाड़ी में भी पिछले तकरीबन 50 साल फिक्शन के बरस माने जा सकते हैं। वो इसलिए कि सिर्फ 50 साल में ये अफसाना जन्म पाकर अपने मेराज तक पहुंच ही नहीं जाता, बल्कि ज़िंदगी की मुकम्मल दस्तावेज़ भी हो जाता है, जिसमें इश्क मोहब्बत भी है, नफ़रत भी, तारीख़ के अलमिये भी हैं और जश्न भी, भूख भी, सरशारी भी, फ़लसफ़ा भी है और अक़ायद भी, तलाश भी है और मंजिल भी। ये एक ऐसा सफ़र है जिसके ज़रिए हम पहाड़ी समाज की नफ्सियात का बेहद बारीकी से मुताला कर सकते हैं। मैं इन अफसानों को पहाड़ी समाज की दानिश के दस्तावेज के तौर पे मानता हूँ। ये अफसाने एक बड़े कैनवस की तस्वीरें हैं।
یہ افسانے کئی نظریات اور فلسفوں کی تفسیریں ہیں، یہ افسانے کئی واقعات کے کولاج ہیں، یہ افسانے کئی کرداروں کی داستانیں ہیں، یہ افسانے پہاڑی بستیوں تک جانے والی ٹیڑھی میڑھی پگڈنڈیوں، اد کچے اد پکے راستوں کا سفر ہیں، جن میں شریک ہو کر قاری ایک ایسی دنیا تک آ جاتا ہے جہاں پربتوں کی خوشبو ان کے سانسوں کو مہکانے لگتی ہے، جہاں شرافت اور سادگی کے ساتھ ساتھ ظرافت بھی ہے، جہاں قدرت کے ساتھ قربت کا احساس بھی ہے، آرزوں کی بغاوت بھی ہے، جہاں اپنے اقدار کا عرس بھی ہے اور عالمیت کا تصور بھی۔ نیز یہ افسانے ایک ایسی ثقافتی اور لسانی مملکت کے مادی اور غیر مادی گواہ ہیں۔ پرویز مانوس کئی لسانی خطوں کے سانجھے سپوت ہیں۔ بیک وقت مادری زبان پہاڑی کے علاوہ کشمیری اور اردو پر بھی خاصی دسترس رکھتے ہیں۔ اردو اور پہاڑی زبانوں کے معروف شاعر، افسانہ نگار، ناول نویس، ڈرامہ نویس، مقالہ نگار اور نقاد بھی ہیں۔ پہاڑی زبان کے وہ عہد حاضر کے صف اول کے ادیب ہیں اور تمام اردو کی بستیوں میں انہوں نے اپنی تخلیقات کا لوہا منوایا ہے۔ ان افسانوں کے مترجم کے طور پر پرویز مانوس نے نہ صرف اپنا قد اور بلند کیا ہے بلکہ ساتھ ہی اردو ادبی دنیا کو ایک بے حد معیاری تحفہ بھی دیا ہے، جس کے لیے ہم اہل اردو ان کے بے حد ممنون رہیں گے۔ پرویز نے حال ہی میں کلام علمدار کشمیر حضرت نور الدین ولی نورانی رحمۃ اللہ علیہ کے کلام کا پہاڑی زبان میں منظوم ترجمہ کیا ہے اور وہ منظر عام پر آ چکا ہے۔ یہ اہم کام بھی انہوں نے بے حد کامیابی کے ساتھ سر انجام دیا ہے۔ مانوس نے دردست ترجمہ شدہ کتاب پربتوں کی خوشبو میں پہاڑی زبان کے 23 افسانے شامل کیے ہیں۔ اولین افسانہ نگاروں سے لے کر آج کی پیڑھی تک کے نمائندہ افسانہ نگاروں کے منتخب افسانے یہاں پڑھنے کو ملیں گے۔ بقول مانوس یہ اس سلسلے کی اولین جلد ہے اور وہ کچھ اور نمائندہ افسانوں کے تراجم پگڈنڈیوں کا لمس لے کر آنے والے ہیں۔ اس کتاب کے افسانے اپنی اہمیت کا اعلان از خود ہیں۔ افسانے پڑھتے ہوئے کبھی اس بات کا احساس ہی نہیں ہوتا کہ ترجمہ پڑھا جا رہا ہے۔ پرویز نے زبان کی چاشنی اور روانی کو کسی صورت متاثر ہونے ہی نہیں دیا۔ تبھی جب اردو والے ان افسانوں کو پڑھیں گے تو اوریجنل کا لطف محسوس کریں گے۔ ان افسانوں کو پڑھتے ہوئے ترجمہ کار کی حاضری کا بالکل احساس نہیں ہوتا۔ یہ ایک بہترین ترجمہ کار کی خصوصیت ہے۔ وہ صرف دو لسانی مملکتوں کے درمیان ایک پل کی حیثیت رکھتے ہیں، خود اس پل کے ستون میں تحلیل ہو جاتے ہیں۔ پرویز مانوس اس ترجمے کی سوغات کے لیے صد مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اللہ کرے زور قلم اور زیادہ۔ بہت بہت شکریہ اپنے ستیش ومل صاحب اس بے لاگ تبصرے کے لیے۔ تو میں ایوان صدارت میں بیٹھے افراد سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اس کتاب کی تقریبی رونمائی انجام۔ پرویز مانوس صاحب کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ان کی تازہ ترین کتاب ہے اور یہ ان کی 20ویں کتاب ہے۔ اس سے پہلے ان کی کئی کتابیں فصیل شہر جو شہری مجموعہ ہے، مٹھی بھر چھاؤں وغیرہ منصع شہود پر آ چکے ہیں۔ بہت بہت شکریہ سر۔ پرویز مانوس صاحب کو مبارک ہو۔ ہماری اگلی کتاب ہے زندگی یوں تمام ہوتی ہے۔ مصنف ہیں نذیر جوہر صاحب۔ اگر نذیر جوہر صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں تو میری ان سے استعداد ہے کہ وہ ایوان صدارت میں تشریف لائیں۔ نذیر جوہر صاحب ہمارے سامنے آلریڈی ہیں، معذرت چاہتا ہوں۔ نذیر جوہر صاحب کے بارے میں جو ہے ہم نے پہلے آپ کو بتا دیا، بڑا تعارف ان کا ہوا ہے۔ فکشن نگار بھی ہیں، افسانے بھی لکھتے ہیں۔ ان کی کتاب جو ہے تازہ ترین کتاب ہے، آج اس کی تقریبی رونمائی جو انجام پذیر ہو رہی ہیں۔ کمار صاحب یہ کتاب لائیے آپ، زندگی یوں تمام ہوتی ہے۔ میں ایک بار پھر جو ہے تکلیف دے رہا ہوں ایوان صدارت کو کہ وہ اس کتاب کی جو ہے اجرائی کریں۔ ہے ہمارے درمیان ڈاکٹر گلزار احمد وانی تشریف رکھتے ہیں۔ ڈاکٹر گلزار احمد وانی کا تعلق محکمہ
तालीम से हैं, पुलवामा की एक ज़रख़ेज़ जो है सरजमीन से उनका ताल्लुक़ है। महकमा स्कूली तालीम में बहसती उस्ताद काम कर रहे हैं। कई किताबें उन्होंने लिखी हुई हैं, वादे इम्कान, तख्लीक व तफ़हीम, शहरियार की शहरी खिदमात, बरगुबार पर उन्हें उत्तर प्रदेश उर्दू एकेडमी का जो है एजाज़ भी मिला है। कलामी शेखुल आलम, मानी व मफ़हूम तक, नकूश उर्दू, अवराकी उर्दू, और आज भी जो है उनके लिखने का ये सिलसिला जारी है। उनकी हमारे पास आज ताज़ा तरीन किताब है शाहीन बच्चों के इकबाल। बुनियादी तौर पर इस किताब में उन्होंने अल्लामा इकबाल की वो मुंतखब नज़में जो है उनका इंतखाब किया है जो अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने बच्चों के लिए लिखी हैं। मेरी साहब किताब से गुजारिश है डॉक्टर गुलजार मदवानी साहब से कि वो ईवान सदारत में तशरीफ़ लाएं, और कुमार साहब से गुजारिश है कि वो शाहीन बच्चों के इकबाल यहाँ पर हाजिर करें। तालियों की गूंज के साथ अगली किताबों की इजराई से पहले शाहीन बच्चों के इकबाल डॉक्टर गुलजार मदवानी की किताब पर हमारे यहाँ पर एक तबसरा लिखा है शफी शादाब साहब ने। मैं शफी शादाब साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो मुख्तसर तौर पर किताब का तबसरा पेश करें। शफी शादाब। मोअज़्ज़ज़ सामीन किराम, ऐवान सदारत में बैठे मेहमानान ख़ास, बिलखुसूस वैशी सईद साहब, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इससे पहले मैं किताब पे तबसरा पेश करूँ, मैं अवलन शुक्रिया अदा करना चाहूँगा गुलाम नबी कुमार साहब का कि उन्होंने मुझे सेमिनार में तबसरा पढ़ने का मौका फराहम किया। किताब का नाम शाहीन बच्चों के इकबाल, मुरत्तिब है डॉक्टर गुलजार अहमद वानी, सफ़ात 128। तबसरा पेश कर रहा हूँ, समाअत फरमाइए। डॉक्टर गुलजार अहमद वानी साहब जम्मू कश्मीर के एक मारूफ अदीब और अर्दिल अजीज़ शायर हैं। अदबी मैदान में डॉक्टर साहब इंतहाई खामोशी के साथ न सताइश की तमन्ना न सिले की परवाह की मज़दाक अपनी अदबी खिदमात को जारी वसारी रखे हुए हैं। उर्दू अदब के तई इनकी बेलौस खिदमात का इहाता करना अगरचे बहुत मुश्किल है, ताहम बगैर किसी मुबालगा के डॉक्टर गुलजार साहब का नाम इनकी काबिल फ़ख्र अदबी खिदमात को सामने रख कर आब ज़र से किरता से सुखन पर लिखने के लायक है। इनकी ताज़ा तसनीफ़ शाहीन बच्चों के इकबाल को पढ़कर इस बात का बखूबी अंदाज़ा हो जाता है कि डॉक्टर साहब उर्दू अदब पर कितनी अमीक और गहरी निगाह रखते हैं। किताब को जिस दिलकशी और दिलनशीनी के साथ डॉक्टर साहब ने मरतब किया है, इसको देखकर बबांग दोहल कहा जा सकता है कि डॉक्टर साहब ने नामी गिरामी शोरा और अदबी उफक पर रोशन सितारों की मिसाल चमकने और दमकने वाले अदबा की किताबों और फनपारों का न सिर्फ अमीक मुतालिया किया है बल्कि इल्मी और तहकीकी लिहाज से भी बेपनाह फैज़ हासिल किया है। यूँ तो डॉक्टर साहब अपना तहकीकी काम जारी व सारी रखे हुए हैं, लेकिन मुझे ये कहते हुए कोई बात नहीं कि शायर मशरिक, मुफक्किर इस्लाम, हकीमुल उम्मत डॉक्टर सर मोहम्मद इकबाल के कलाम आलिशान से गुलजार साहब जुनून की हद तक इश्क, मोहब्बत और उनसियत रखते हैं। मासूफ ने इसी इश्क और जुनून की उम्दा मिसाल इनकी किताब शाहीन बच्चों के इकबाल को करार दिया जा सकता है। इकबाल के कई ऐसे गोशे आज भी पनावा पोशीदा है कि जिन पर काम होना खुनूस बाकी है। डॉक्टर गुलजार साहब ने इकबालियात के इन्हीं पोशीदा गोशों पर काम करने का बेड़ा उठाया है और इसी सिलसिले की पहली कड़ी के तहत इनकी तसनीफ शाहीन बच्चों के इकबाल निहायती आबोताब के साथ ज़ेवर तबाद से आरास्ता व पीरास्ता होकर मंसाए शहूद पर आ चुकी है। डॉक्टर साहब ने अपनी इस किताब को नई नस्ल में शऊर और बेदारी पैदा करने के लिए निहायत ही खूबसूरती के साथ मरतब करके तरतीब दिया है। मसूफ ने किताब को मरतब करते वक्त इस बात का खासुल खास ख्याल रखा कि वो ये किताब कौम के बच्चों और नौनिहालों में शऊर व आगाही को बेदार करने की गर्ज से मरतब कर रहे हैं, और यही वजह है कि किताब इंतहाई आसान और सलीस ज़बान में लिखी गई है। मजमूई तौर पर
اگر کتاب کی بات کی جائے تو اس میں علامہ اقبال کی وہ مشہور و معروف نظمیں شامل کی گئی ہے جو علامہ مرحوم نے قوم و ملت کے بچوں اور نونہالوں کے قلب و ذہن میں شعور و آگہی کی شمع روشن کرنے کی غرض سے لکھی ہیں. ان میں بچے کی دعا، مسلم کی دعا، ترانہ ملی، خطاب بجوانان اسلام، اے پیر حرم، شکوہ، شمع، صدیق، بلال، فاطمہ بنت عبداللہ، شعاع امید، چاند اور تارے، دو ستارے، ایک پرندہ اور جگنو، ہمدردی، ایک گائے اور بکری، ایک مکڑ، ایک پہاڑ اور گلہری، زمین آسمان، ماں کا خواب، والدہ مرحومہ کی یاد میں، طالب علم، امتحان، پھول، ایک آرزو، پرندے کی فریاد اور نیا شوالا شامل ہے. کتاب کا پیش لفظ ڈاکٹر گلزار صاحب نے اپنی جادو رقم خانے سے ضبط تحریر میں لایا، جس میں انہوں نے کتاب سے متعلق کچھ اہم اور ضروری باتوں کا آسان طریقے سے ذکر کیا ہے. نئی نسل کو کلام اقبال کی جانب راغب اور شعور و آگہی کی دولت سے مالا مال کرنے کی غرض سے ڈاکٹر صاحب نے اپنی کتاب کو نہایت فنی مہارت اور خوبصورتی کے ساتھ مرتب کیا ہے. جس سلیقے اور طریقے سے ہر نظم کے آخر پر اس کا فرنگ بھی شامل کیا گیا ہے، اس کو ہر حوالے سے اپنی مثال آپ قرار دیا جا سکتا ہے. ہمارے بچوں اور نونہالوں کو کتاب پڑھتے وقت بار بار لغت کا سہارا نہ لینا پڑے، شاید اسی بات کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ڈاکٹر صاحب نے کافی محنت اور عرق ریزی کے ساتھ کتاب کے اندر ہر نظم کا فرنگ شامل کیا ہے. ڈاکٹر صاحب نے کتاب میں شامل نظموں کو کھول کر بیان کرنے کے لیے تشریح سے اپنی کتاب کو 4 چاند لگائے ہیں. تشریح کے ساتھ ہی ہر نظم کا پس منظر بھی بیان کیا گیا، جس کو پڑھ کر اقبال کی ان نظموں کی معنویت اور اہمیت کو سمجھنے میں آسانی محسوس ہو جاتی ہے. مثلا ڈاکٹر صاحب نے کتاب میں شامل اپنی پہلی نظم بچے کی دعا کا پس منظر کچھ یوں لکھا کہ اقبال کے بقول اس نظم کا مرکزی خیال مغرب کے ایک شاعر کی نظم سے لیا گیا ہے، جس میں بچہ اپنی آرزوؤں کو اپنے اللہ کے حضور میں برملا اظہار کر کے انہیں اسی رنگ میں دیکھنا چاہتا ہے جو مذکورہ نظم میں بیان کیا گیا. یہ نظم تقسیم سے پہلے کی تخلیق ہے. ڈاکٹر صاحب نے بنفس نفیس ہر شعر کی باریک بینی کے ساتھ تشریح کر کے اپنی کتاب کو ہر حوالے سے بہتر بنا کر اس کو نئی نسل کے سامنے ایک خوبصورت گلدستے کی شکل و صورت میں پیش کیا ہے. ڈاکٹر صاحب نے علامہ اقبال کے بچوں اور نونہالوں کے لیے لکھی گئی نظموں کی تشریح کرتے وقت تمام فنی و فکری صلاحیتوں کو بروئے کار لایا ہے. اس کا اندازہ اس کتاب میں شامل علامہ اقبال کی نظم مسلم کی دعا سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے. مثال کے طور پر اس نظم کے آخری شعر کو دیکھ لیجئے: میں بلبل نالا ہوں ایک اجڑے گلستہ کا، تاثیر کا ساحل ہوں محتاج کو داتا دے. ڈاکٹر صاحب اس شعر کی تشریح کچھ اس طرح سے کرتے ہیں کہ شاعر مفکر فرماتے ہیں کہ اے اللہ، میں ایک اجڑے گلستہ کا بلبل ہوں اور جو آپ سے فریادی ہے، میرے نالوں میں تاثیر بر دے اور محتاج ہوں دعا کے رنگ لانے کے لیے. مجموعی طور پر ڈاکٹر صاحب کی یہ کتاب شاہین بچوں کے اقبال ہمارے بچوں اور نونہالوں کے لیے کسی سرمایہ افتخار سے کم نہیں ہے. یہ کتاب ہر لحاظ سے تحسین و آفرین کی لائق ہے. نئی نسل کو روشن تاریخ اور اپنے علمی ورثے سے روشناس کرانے کے لیے ڈاکٹر صاحب نے کتاب مرتب کر کے بلا مبالغہ کارہائے نمایاں انجام دیا ہے. اس کے لیے موصوف کی جتنی تعریفیں کی جائے وہ کم ہے. میں دعا گو ہوں کہ یہ کتاب ادبی حلقوں میں خوب پذیرائی حاصل کر کے اردو ادب میں ایک گراں قدر اضافہ ثابت ہو اور ڈاکٹر صاحب آسمان ادب پر روشن ستارہ کی مانند چمکتا ہوا دمکتا رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ تھے شبیر شاداب صاحب جنہوں نے ابھی ڈاکٹر گلزار مدوانی کی کتاب کا تبصرہ آپ کے سامنے پیش کیا. نہیں کھیل اے داغ یاروں سے کہہ دو، نہیں کھیل اے داغ یاروں سے کہہ دو کہ آتی ہے اردو زباں آتے آتے.
सामने एक और किताब है, किताब के उर्दू की असली सदाएं, मुसन्निफ है गुलाम नबी कुमार। गुलाम नबी कुमार के बारे में मैंने आपको पहले बता दिया कि ये अदीब हैं, नकाद हैं और बड़ी सतह पर उर्दू की बड़ी खिदमत कर रहे हैं। कौमी और बैनुल अक़वामी रसाइल और जराइद में ये आम छपते हैं, अखबारात के साथ भी जुड़े हुए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज एक अखबार अल हयात जो झारखंड से छपता है, रोज़नामा अल हयात, उस रोज़नामा अल हयात के आज के शुमारे में जो है प्रोफेसर गोपी चंद नारंग पर जो है गोशब भी जो है वो शाया हुआ है और आज उसकी भी यहाँ तकरीब इजराई, उसकी किताब अखबार की तकरीब इजराई हो रही है इंशाअल्लाह। तो मैं साहिब किताब को यहाँ बुलाने से पहले हमारे दरमियान है डॉक्टर एजाज अशरफ साहब। ये मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के श्रीनगर शाख के रीजनल डायरेक्टर हैं। मेरी उनसे गुजारिश है कि वो ईवान सदारत में तशरीफ़ लाएं और उस किताब की रस्मी रुमाई का एक हिस्सा बने। डॉक्टर एजाज साहब, अब मैं साहिब किताब गुलाम नबी कुमार से भी मुल्तमिस हूँ कि वो भी डाइस पर तशरीफ़ लाएं और साथ ही मैं ईवान सदारत में बिराजमान तमाम ख़वातीन व हज़रात से इल्तिमास करता हूँ कि वो एक बार फिर तकलीफ करें और इस किताब की तकरीबी इजराई अब रोज़नामा अल हयात झारखंड का जो है वो उसकी तकरीब इजराई हो रही है। गुलाम नबी कुमार साहब को मैं माइक थमा देता हूँ, उसके बारे में बात करें। रोज़नामा अल हयात रांची झारखंड से शाया होता है, रोज़नामा है। हमने 26 जुलाई 2020 को इस रोज़नामे में प्रोफेसर गोपी चंद नारंग जो उर्दू अदब के मुमताज़ नकाद, मुहक्किक और दानिश्वर तस्लीम किए जाते हैं, उन पर एक खुसूसी शुमारा, खुसूसी स्पेशल नंबर शाया किया। इसके अलावा उसी दिन मैंने बैक वक्त रोज़नामा अल लाज़वाल और रोज़नामा नया नज़रिया, जिनके मैं अदबनामे भी तरतीब देता हूँ, हर हफ्ते शाया होता है वो अदबनामा, जिसका मैं मुरत्तिब हूँ, मुदीर हूँ। तो बैक वक्त 3 अखबारों में ये स्पेशल नंबर शाया हुआ है। आज मेरे हाथों में इस वक्त रोज़नामा अल हयात है, जिसका हम यहाँ इजरा करने वाले हैं। ये प्रोफेसर गोपी चंद नारंग स्पेशल नंबर है। अभी उर्दू की असली सदाएं जो हैं वो मनसे शहूद पर आ गई यहाँ इजरा करके। उस पर तबसरा लिखा है डॉक्टर गुलजार मदवानी साहब ने। मैं डॉक्टर गुलजार मदवानी साहब से इस्तदा करता हूँ कि वो इस किताब पर उर्दू की असली सदाएं पर अपना तबसरा पेश करें। गुलजार साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाम किताब उर्दू की असली सदाएं, मुसन्निफ गुलाम नबी कुमार। उर्दू की असली सदाएं गुलाम नबी कुमार की वो तसनीफ़ है जिसके ही सबब उन्हें उर्दूदा तबके में एक मुनफरिद शनाख्त हासिल हुई है। दरअसल मज़कूरा तसनीफ़ तख्लीकी तख्लीक है, यानी जो अदब पिछली 2-3 दिहाइयों से मंजर आम पर आया है उस पर तबसरा की शक्ल में मज़कूरा किताब मंजर आम पर आई है। इससे कबल ये तबसरे मुल्क के मुख्तलिफ नामवर और मुक़्तदिर रसाइल व जराइद में शाया हुए हैं। मज़कूरा किताब एक ज़ख़ीम किताब है जिसमें 75 तबसरे हैं जिन्हें मुताला के बाद कारी मुख्तलिफ नौ अदबी असनाफ से लुत्फ़ अंदोज़ हो सकता है। मसलन गज़ल, नज़म, खुद नविश्त निगारी, मकतूब निगारी, अदब अतफ़ाल और सहाफ़ती अदब वगैरह। किताब का मुताला बहुत सी नादिर व नायाब किताबों के बारे में कई अहम गोशों और पहलुओं की तरफ ले जाती है। हमारे यहाँ तबसर निगारी को अमूमन दूसरे दर्जे का अदब भी नहीं माना जाता है, जबकि इस फ़न की अपनी काबिल कदर रिवायत मौजूद और बरकरार है। एक तबसरा ही बैक वक्त कई
कारियों को किताब की जानिब ललचाता है और इससे ज़बान व अदब की आबियारी और समत व रफ्तार व तय्युनी रफ्तार का पता भी मिल जाता है और कुतुबीनी का शौक भी साथ में परवान चढ़ता है। इस तरह नए अदब के मंजर आम पर आने की राहें भी खुल जाती हैं और ज़ौक़ मुताला और शौक़ किर्रत भी बढ़ जाता है। साथ ही मुख्तलिफ कलमकारों, शायरों, अदीबों और मुहक़्क़िक़ों के ख़यालात से हम आहंगी का जज्बा भी परवान चढ़ता है। और यहाँ भी दो चीज़ों से कारी का सरोकार रहता है और वो दो चीज़ें हैं कलमकार और किताब। और ज़ेर तबसरा किताब में भी कई अहम कलमकारों, मुहक़्क़िक़ों, शायरों और अदीबों की एक जगमगाती कहकशां नज़र आती है। और साथ ही साथ मज़ामीन की बू कलमूनी भी अपनी अहमियत, इफादियत और रंगत की बूबास भी छोड़ रही है। तब से ही अवल एक कारी को किसी किताब या तख्लीक की ओर ले जाते हैं और उसे मुताला करने की लचक और ललक पैदा करते हैं। ज़ेर नज़र तसनीफ़ में यूँ तो सारे कलमकार गैर मामूली सलाहियतों के मालिक हैं, जिन्होंने अपनी इल्मी और कलमी काविशों से उर्दू ज़बान अदब की आबियारी करके अदब के गुमनाम गोशों की अदबी आफाक पर लाकर उन पर खामा फरसाई की है, जिससे उर्दू ज़बान अदब का दामन न सिर्फ वसी से वसी तर होता गया बल्कि उसकी रंगीनी व चाशनी से उसे मज़ीद जिला मिली है। ज़ेर तबसरा तसनीफ़ के चंद अहम मज़ामीन मंदरजा झैल हैं जिनकी तरफ इख्तिसारन इशारा किया जाएगा। मनाजिर आशिक हरगानवी के तनकीदी ज़ाविये, प्रोफेसर इर्तिज़ा करीम की फिक्शन व शायरी तनकीद, डॉक्टर अब्बास रज़ा नायर की रिसाई तनकीदें, डॉक्टर हनीफ तरीन और उनका कलाम, सलाम बिन रज़ा के मज़ामीन और प्रोफेसर मजीद बेदार की नज़र में कारआमद अदब वगैरह। मनाजिर आशिक हरगानवी के तनकीदी ज़ाविये मज़मून में कई अहम गोशों की तरफ बलीग इशारे मिलते हैं। उर्दू अदब के उफ़क़ पर मनाजिर आशिक हरगानवी किसी सूरज के तुलू होने के मिसदाक हैं, जिन्होंने उर्दू की मुख्तलिफ असनाफ़ अदब में 200 से ज़ायद तसानीफ़ शाया की हैं। शायद ही इसी तरह का कोई और सितारा आसमाई अदब पर तुलू हुआ हो, जिन्होंने न सिर्फ अदब के हवाले से कई गिरां कदर पहलुओं की नकाब कुशाई की है बल्कि ज़बान अदब को दरपेश मसाइल भी उजागर किए हैं और उर्दू ज़बान की बहाली को असर नव जिंदा व ताबिंदा करने के जवाज़ के असरार भी मुनकशिफ किए हैं, जो इन बातों की तरफ कारी का जहन ले जाता है कि किस कदर उनके यहाँ उर्दू ज़बान अदब की अजमत व मोहब्बत सरायत कर गई है। प्रोफेसर इर्तिज़ा करीम की फिक्शन व शायरी तनकीद, माबाद जदीद और प्रेमचंद के हवाले से मैं तबसरा निगार लिखता है, इर्तिज़ा करीम ने तकरीबन उर्दू की तमाम असनाफ़ सुखन में अपनी तनकीदी इनफरादियत व शनाख्त के नकूश छोड़े हैं। उन्होंने फ़न को भी मौजू बनाया है और फ़नकार को भी, लेकिन शख्सियत परस्ती के शिकार नहीं हुए हैं। माबाद जदीद और प्रेमचंद इर्तिज़ा करीम के एक अहम तनकीदी तसनीफ़ है, जिसमें शायरी, अफसाना, नावल, ड्रामा, तनकीद और बेशतर अहम मौज़ूआत को मौज़ूए बहस बनाया गया है। किताब में कुल 16 मज़ामीन हैं जो अपनी इनफरादियत और अहमियत के हामिल हैं और मज़कूरा किताब में बेशतर मज़ामीन तरक्की पसंद अदीबों की अदबी खिदमात के एतराफ़ और अदब में उनकी हैसियत को मलहूज़ नज़र रख कर तख्लीक किए गए हैं। मज़कूरा किताब में प्रेमचंद के ऐसे अफसानों और नावलों के नाम भी लिए गए हैं जिनमें उनका जदीद नुक्ते नज़र वाज़ह होकर सामने आ जाता है। इसी तरह हनीफ तरीन पस मंज़र में मंजर भीगा करते हैं का शायर तबसरा निगार इस बात को वाज़ह करते हैं कि वो हनीफ तरीन यानी हनीफ तरीन के अब तक एक दर्जन से ज़ायद शायरी मजमूए शाया हो चुके हैं, जिनसे उर्दू ज़बान अदब की आबियारी भी हुई है और सिनफ़ी गज़ल ने भी अपनी जड़ें मजबूत से मजबूत तर कर ली हैं और उन्होंने उर्दू शायरी को रोमान, अरमान, एहसास माजी, हकीकत हिजर और खुशगवार यादों की माला से पिरोया है। हनीफ तरीन की शायरी के बारे में मुबस्सिर का मानना है कि हनीफ तरीन की शायरी पढ़कर एक कारी अपने आप को किसी खुले सरसब्ज़ या सब्ज़जार में पाता है, जहाँ की महकती साफ़ शिफाफ मौतर व मुअम्बर हवाएं और बीनी बीनी खुशबुएं हम महसूस करते हैं। इस तरह हनीफ तरीन की शायरी नए एहसासात और तजुर्बात की ऐसी दनक रंग शायरी मानते हैं जिसमें कारी जहां एक तरफ हिजर विसाल की कैफियत से और दूसरी तरफ ज़माने की दुश्वार गुजारियों की तलख हक़ाइक़ से भी आगाह हो जाता है। इसी तरह एक और मजमून में न सिर्फ मुबस्सिर सलाम बिन रज़ा का तारुफ पेश करते हैं बल्कि उनके हवाले से जो अदब जिन असनाफ में शाया हुआ है उस हवाले से भी उनके फ़न पर मुदल्लल और मुफस्सल रोशनी डाली गई है। सलाम बिन रज़ा को अदब की मुख्तलिफ असनाफ़ी सुखन में तबा आजमाई करने का शर्फ हासिल है। अफसाना निगारी, अफसानचा निगारी, नावल निगारी, मजमून निगारी, तर्जुमा निगारी, ड्रामा निगारी और सवानी निगारी, खाका निगारी और अदब अतफाल वगैरह जैसे असनाफ पर उन्होंने कलमी जवाहिर को नुमाया किया है। इस तरह उर्दू की असरी सदाएं मज़ामीन का एक ऐसा गुलदस्ता है जिसकी बीनी बीनी खुशबुएं हर एक कारी महसूस कर सकता है और पिछली सदी में जो अदब न सिर्फ किताबों की शक्ल में बल्कि रसाइल और जराइद के हवाले से तख्लीक हुआ है उस पर बहुत हद तक इहाता किया गया है।
मज़कूरा तसनीफ़ का मुताला कारी को उर्दू ज़बान अदब की तरक्की और समत और रफ्तार का अंदाज़ा भी फराहम करता है। किताब खूबसूरत गेटअप और जाज़िब नज़र सरवर्क में शाया हुई है। उसे एजुकेशनल पब्लिशिंग हाउस दिल्ली से शाया किया गया है। मैं मज़कूरा तसनीफ़ को शाया करने पर जनाब गुलाम नबी कुमार साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ। बाकी वस्सलाम।